चलते आज हम सब लोग जो है क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का विलयन। विलयन के बारे में जानेंगे, विलयन किसे कहते हैं, विलयन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर विलयन की बात की जाए, विलयन किसे कहते हैं, विलयन क्या होता है, तो विलयन मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर के बनता है। विलयन मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर के बनता है। तो दो घटकों से मिलकर के बने विलयन को यानी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो अगर विलयन के बारे में जानना है तो विलयन का जैसे गर्मी आता है, गर्मियों के सीजन में हम सब लोग शरबत बनाकर पीते हैं। शरबत में पानी चीनी मिलाते हैं, पानी चीनी नमक नींबू मिलाते हैं, बहुत से पदार्थों का मिश्रण लेते हैं और जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, हम लोग सीखते हैं विलयन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो अगर विलयन की बात किया जाए तो दो या दो से, लिखिएगा साथ में, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। किसे विलयन कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि समांगी मिश्रण क्या है। बात क्या आता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसी को मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसी को हम सब क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या बात समझ में आया? अब समांगी मिश्रण यानी जब इसमें हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो ये अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अदृश्य हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे मिश्रण को हम सब विलयन बोल रहे हैं। लेकिन विषमांगी का मतलब क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं तो ये दिखाई दे आपस में, जैसे तेल और पानी का मिश्रण, तो ये अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम सब क्या बोलेंगे, विलयन नहीं बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा? हम सब कैसे मिश्रण को बोलेंगे, समांगी मिश्रण को विलयन बोलेंगे। तो डिफिनेशन क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब ये कितने घटकों से मिलकर के बने होते हैं? तो ये दो घटकों से मिलकर के बने होते हैं। लिख लीजिएगा इन पर आप सब, विलयन दो घटकों से मिलकर के बने होते हैं। दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। अब वो दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो पहला घटक होता है विलयन का विलय और दूसरा घटक क्या होता है, विलाय। क्या बात समझ? विलय और विलाय क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। चलते हैं, विलय और विलाय कर गया ना ही मुझे बनावा जाए, फ्लाइट मोड ना लग रहा। तो अगर विलय, अगर हम शुरू किसकी बात करें, विलय का, तो विलय क्या होता है और विलाय क्या होता है, इसका हम पहचान कैसे करेंगे। विलय क्या करेंगे हम शुरू, विलय और विलाय की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सीखते हैं कैसे पहचान करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल लिखा गया है, पानी प्लस चीनी का आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन। दूसरा एग्जांपल मेरे पास लिखा गया है, दूध प्लस पानी का आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन। क्या बात समझ में आ रहा? मेरे पास दो एग्जांपल लिखे गए हैं। इसको डिनोट करने के लिए इसको लिखते हैं 1 लीटर दूध दिया गया है और पानी 2 लीटर। कैसे पहचानेंगे कि पानी विलय है या चीनी विलय है, पानी विलय है या चीनी विलय है, कैसे पहचानेंगे? तो अगर देखा जाए तो विलयन में पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। इस विलयन में पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। और चीनी की मात्रा क्या होती है, कम। चीनी की मात्रा क्या होती है, यानी हमारे इस विलयन में जिसकी मात्रा, हमारे इस विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी या ज्यादा होगी तो उसे हम, तो हमने क्या कहा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय कहलाएगा
और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए दूध दिया जा रहा है 1 लीटर, दूध कितना दिया जा रहा है 1 लीटर, और पानी कितना दिया जा रहा है 2 लीटर। अच्छा 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा, 2 क्या है ज्यादा है, और 1 वाला क्या है कम है। तो कम वाला जो है इसमें जाकर के घुल जाएगा, कम वाला जो है 2 वाले में जाकर के क्या होगा, घुल जाएगा। तो जब ये इसमें घुल जाएगा तो ये विलय कहलाएगा, क्योंकि ये विलीन होने का काम किया, ये क्या कहलाएगा विलय, और ये क्या कहलाएगा विलायक। क्या बात समझ में आया? तो ये तो हो गया विलय, ये हो गया विलायक। यानी हमारा जो विलयन होता है वो 2 घटकों से मिलकर के बनता है। पहला घटक होता है विलय का और दूसरा घटक होता है विलायक का। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपस में मिल करके विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन। तो विलय किसे कहते हैं, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलय कहेंगे, और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे। क्या बात समझ आया? इसको नोट कर लेते हैं हम सब लोग। आप हेडिंग डालिएगा विलय, हेडिंग क्या डालना, विलय। तो एक बार इसको हम सब रिपीट करते हैं। विलयन क्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो मिश्रण हमने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसी को मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब जो समांगी मिश्रण होता है वो अदृश्य होता है, यानी जब उसमें हम 1 या 1 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो दिखाई नहीं देता। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है जब उसमें हम 1 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो दिखाई दे जाते हैं, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। चलते हैं अब अगली हेडिंग हम सबका है विलय। विलय किसे कहते हैं? अगर विलय की बात किया जाए तो हमने बताया क्या, विलयन, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक पर जिसकी मात्रा कम होगी या होती है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्या बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर लिखिएगा, जैसे पानी प्लस चीनी का मिश्रण, इसमें जो है विलय चीनी होगा। इसमें विलय क्या होगा, इसमें विलय चीनी कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गया? लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा हम सबके पास विलायक। दूसरा क्या है, विलायक। विलायक किसे कहेंगे, तो यहीं पर लिखिएगा विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है उसे क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। क्या बात समझ में? ये 2 डिफिनेशन। इसके लिए एग्जाम्पल में हम सब समझेंगे, जैसे वही पानी प्लस चीनी का एग्जाम्पल है। अब इसमें ये जो पानी वाला एग्जाम्पल है, ये पानी क्या कहलाएगा यहाँ पर, विलायक कहलाएगा। पानी क्या कहलाएगा यहाँ पर, विलायक। तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, विलयन क्लियर हो गया आपका। उसके बाद विलयन 2 घटकों से मिलकर के बनता है, पहला विलय दूसरा विलायक। तो विलय क्लियर हो गया, विलयन में जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो विलय कहलाएगा, और विलयन में जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी यानी जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा। एग्जांपल भी आपने देख लिया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे कि विलयन को जब हम 2 यानी कि जब विलयन में हम पानी और चीनी मिलाते हैं तब उसे किस प्रकार का विलयन बोलेंगे, और जब उसी विलयन में पानी चीनी के साथ नमक मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं, तब कौन सा विलयन कहलाएगा, इसके बारे में हम सब सीखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अगला, द्विअंगी विलयन या त्रिअंगी विलयन। हेडिंग क्या डालना, द्विअंगी विलयन या त्रिअंगी विलयन। ये बोर्ड पेपर के नजरिए से तो
इम्पोर्टेंट नहीं है बट जानना बहुत जरूरी है। क्या बात समझ में आ रहा है? और हम सब लोग एकदम बेसिक से यहाँ पर चल रहे हैं कि पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग यहाँ पर डालिएगा, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी विलयन। अगर द्विअंगी विलयन की बात किया जाए तो द्विअंगी विलयन का मतलब ये होता है कि जब एक या एक से अधिक यानी दो पदार्थों को ही केवल मिलाया जाए। कितने पदार्थों को? दो। तो इन पर लिखिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे पानी प्लस चीनी या फिर पानी प्लस नमक, ठीक, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। लेकिन अगर आ जाता है त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं? क्या आ जाता है? त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन आप लोग लिखिएगा, यहां पर दो से ज्यादा हो जाएंगे, डिफिनेशन क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों आपस में मिले हों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिखिएगा, पानी प्लस चीनी प्लस नमक प्लस नींबू, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिअंगी। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विअंगी। क्या बात समझ में आ गया? उसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट होता है विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर विलयन के प्रकार की बात किया जाए तो विलयन तो मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं। अगर विलयन के प्रकार की बात किया जाए तो विलयन मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों के भी तीन प्रकार होते हैं। तीनों के भी तीन प्रकार होते हैं, इसलिए विलयन को 9 प्रकार भी बोला जाता है कि विलयन 9 प्रकार के भी होते हैं। तो विलयन के प्रकार की बात हम शुरू कर रहे हैं। हमने क्या बोला? विलयन के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो ठोसीय विलयन होता है। ठोसीय विलयन। दूसरा जो होता है द्रवीय विलयन, और तीसरा जो होता है वो होता है गैसीय विलयन। ये 3 प्रकार की विलयन होते हैं, लेकिन इन तीनों के भी तीन प्रकार होते हैं। जैसे हमारे इस ठोस के भी 3 प्रकार होते हैं। इस ठोस के क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जैसे सीखते हैं, जैसे पहला प्रकार जो होता है वो ठोस से ठोस का विलयन। दूसरा होता है ठोस से द्रव का विलयन, और तीसरा होता है ठोस से गैस का विलयन। ये 3 प्रकार हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे द्रवीय के भी 3 प्रकार होते हैं। इसके जो पहले होते हैं वो होते हैं द्रव से ठोस का विलयन। दूसरा होता है यहाँ पर द्रव से द्रव का विलयन। तीसरा होता है द्रव से गैस का विलयन। उसी तरह से इनके भी 3 प्रकार होते हैं बेटा। पहला क्या होता है? गैस से ठोस का विलयन। और दूसरा क्या होता है? गैस से
द्रव का विलयन। तीसरा होता है यहाँ पर गैस से गैस का विलयन। तो ये 3 प्रकार होते हैं। अब नौका से मैंने बताया कि विलयन जो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। बट इनके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे ठोस के देखिए, एक ठोस से ठोस हो गया, ठोस से द्रव हो गया, ठोस से गैस हो गया। तो 3 तो ठोस के हो गए। द्रव के देखिए, द्रव से ठोस हो गया, द्रव से द्रव हो गया, द्रव से गैस, 3 ये हो गए। गैस के भी गैस से ठोस हो गया, गैस से द्रव हो गया, गैस से गैस। तो 3 3 6 6 3 9 यानी विलयन 9 प्रकार के भी होते हैं। इस चीज को हम यहाँ पर याद रखेंगे।